We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बात करेंगे इस वक्त जो पुणे के यवत इलाके से खबर आ रही है, जहां पर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद दरअसल ये तनाव और ज्यादा भड़क गया। गुस्साई भीड़ ने कुछ बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। हिंसक भीड़ ने दुकानें जला दी, बेकरी में आग लगा दी। हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला एक युवक जिसको हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये देखिए किस तरह से इस वक्त वहां पर स्थिति बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह पर वहां पर जो वाहन खड़े थे उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो बेकरी है उनको भी आग लगा दी गई, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। अब इसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर है। दो गुट जो आपस में भिड़ जाते हैं और उसके बाद देखिए भीड़ की भीड़ पूरी किस तरह से आगे बढ़ रही है। यवत इलाका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तनावपूर्ण माहौल इस वक्त बना हुआ है। तमाम लोगों की भीड़ इस वक्त वहां आपको दिखाई दे रही है। दो गुट जो आपस में भिड़ जाते हैं, क्यों? एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, आपत्तिजनक ये पोस्ट होती है, जिसके बाद दूसरा गुट भिड़ जाता है और पहुंच जाता है वहां पर उपद्रव करते हुए। ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं किस तरह से गुस्साई भीड़ जो बाइक्स को आग के हवाले कर देती है और साथ ही साथ बेकरी को भी आग के हवाले कर देती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यवत इलाका है पुणे का। दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया का पोस्ट, जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपता है, जिसके बाद ये पूरा तनाव जो है, तनावपूर्ण माहौल जो है वो व्याप्त हो जाता है। पुणे का यवत गांव है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां इसी गांव से आपत्तिजनक पोस्ट किया जाता है, जिसके बाद पूरे गांव में तनाव फैल जाता है। गुस्साई भीड़ जिसने कुछ वाहनों को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला जो आरोपी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। युवक के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। जिस युवक ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की थी उसके घर ये लोग पहुंच जाते हैं। विलास आठवले इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समझने की कोशिश करेंगे। विलास जी, सबसे पहले तो आपसे अभी क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, अभी ये जानना चाहेंगे पहले। देखिए हिमानी, अभी जो परिस्थिति है वो कंट्रोल में है, ऐसा पुलिस कमिश्नर का, एसपी का कहना है। लेकिन ये विवाद जो है 3-4 दिन से चल रहा था और आज सुबह के दौरान दो गुट एक साथ आमने सामने आए और तोड़फोड़ शुरू हो गई। और 3 दिन पहले यानी 4 दिन पहले एक युवक ने एक पोस्ट स्टेटस पर रखी थी, उसको लेकर काफ़ी तनाव चल रहा था, बातचीत हो रही थी और 3 दिन से चल रहा ये तनाव जो है आज टूट पड़ा। आज एक गुट के जो युवक है वो रास्ते पर उतरे, उन्होंने बाइक तोड़ी, उन्होंने जो गाड़ियाँ थी वो तोड़ी और जो युवक का घर है वो भी तोड़ने की कोशिश की। वहाँ का एक धर्म का जो प्रार्थना स्थल है उसके ऊपर भी हमला किया गया और उसके बाद ये तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चला। तब तक पुलिस वहाँ मौजूद नहीं हुई थी, लेकिन दौड़ जो तालुका है वहाँ से पुलिस फोर्स आया और ये पूरी परिस्थिति जो है वो अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। राहुल कुल जो विधायक है उन्होंने कहा है कि अभी तो परिस्थिति नियंत्रण में है, पूरा पुलिस बंदोबस्त जो है वहाँ लगाया गया है। जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक बार जरा ये तस्वीरें दिखा दें। ये तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए किस तरह से वहां पर उपद्रव मचा, किस तरह से वहां पर बेकरी हो, वाहन हो, आग के हवाले कर दिया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विलास आठवले हमें लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह से ये पूरा मामला चल रहा था। यवत गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक शख्स कुछ आपत्तिजनक पोस्ट ऐसा करता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद तमाम जो गांव वाले हैं वो उस युवक के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उस युवक के घर पर तोड़फोड़ की जाती है। फिलहाल जिस पर यह आरोप है, आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन विलास जी, आपसे समझना चाहूंगी ऐसा किस सिलसिले में इसने पोस्ट किया था, ऐसा क्या ये पोस्ट किया था जिस वजह से गांव वाले भड़क गए? देखिए, एक युवक ने एक धर्म के महापुरुष जो है उनके बारे में एक स्टेटस रखा था और जो अभी मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ है इसको लेकर जो कल से वातावरण यहाँ भी तनावपूर्ण था। लेकिन ये 3 दिन पहले की बात कही जाती है। लेकिन आज सुबह
लोग उतरे और उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो वातावरण जो है वो माहौल जो है एकदम तनावपूर्ण बन गया था। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल बाइक वगैरह तोड़ी जा रही थी। लेकिन पुलिस की अगर 1-2 दिन पहले अगर इसके बारे में थोड़ी सी कठोर कार्रवाई करती तो शायद ये नहीं हो पाता। लेकिन जो मॉब नीचे उतरा था, रास्ते के ऊपर उतरा था, वो पूरी जो सामने आया है वो उसको तोड़फोड़ कर रहा था। फिलहाल तो जो पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि हम ये परिस्थिति जो है वो हमने नियंत्रण में रखी है। यहाँ तक कि जो पुलिस फोर्स है दौड़ से मंगाया गया है, पुलिस से पुणे से मंगाया गया है। और अभी देखना ये होगा कि ये परिस्थिति ऐसे ही कायम रहती है या फिर जो दूसरा गुट है वो कुछ प्रतिकार करता है या फिर वो कुछ सामना करता है, ये देखना पड़ेगा। तो विलास जी, इस युवक पर किस तरह के एक्शन की बात पुलिस कर रही है? देखिए, पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है और उसका पूरा मोबाइल जो है वो जब्त किया गया है और थोड़ी देर में उसके ऊपर एफआईआर भी की जाएगी। लेकिन ये उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगेगी ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन जिसने ये स्टेटस रखा था उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या उसके साथ कोई और युवक है क्या, इसकी छानबीन भी पुलिस की ओर से हो रही है। बिल्कुल, तो विलास जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए बाइक्स वहां आग के हवाले कर दी जाती है, किस तरह से वो भीड़ पूरी पहुंच जाती है और आसपास पत्थर भी आपको नजर आ रहे हैं। उस युवक के घर के बाहर दरअसल जो पत्थरबाजी की जाती है वो उसकी तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। जो बेकरी वहां पर आसपास थी, दुकानें थी, उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। एक आपत्तिजनक पोस्ट और देखिए किस तरह से पूरे गांव का सूरत हाल जो है वो बदल जाता है, बिगड़ जाता है। जली हुई ये दुकानें जो हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो उनके शेल्टर्स हैं, वो शेड्स हैं, वो नीचे यहाँ पर गिरे हुए हैं और हर तरफ जली हुई जो सामान है पूरा वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एक तनावपूर्ण शांति आप कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी किस तरह से गांव वाले किस तरह से क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यही स्थिति पिछले 3-4 दिनों से बनी हुई है। फिलहाल आरोपी जो युवक है उसको हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसका फोन जो है वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन तस्वीरें यवत गांव की हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती है क्योंकि जो मामला है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। क्या गांव वाले फिर से कुछ ऐसा करते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। दो गुट आपस में किस तरह से भड़क जाते हैं, नारेबाजी करते हुए भी आप वहां पर उनको सुन रहे होंगे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, यवत गांव के ये लोग, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं। गुस्साई भीड़ और इनको कंट्रोल में करने के लिए अब वहां पर तमाम जो फोर्स है वो तैनात की गई है। और क्या कुछ अपडेट मिल रही है, क्या गांव वालों की तरफ से विलास जी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी पुलिस का पहला काम है जो तनावपूर्ण परिस्थिति है उसके ऊपर कंट्रोल में रखना और दोनों गुट की ओर से जो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे उनके सामने सारी चीज़ों का खुलासा करना। गांव में पूरी तरह से पुलिस बंदोबस्त है और इस पुलिस बंदोबस्त से पूरे गांव वाले जो है अपने अपने घर में बैठे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस है। वहाँ तकरीबन 10 से 11 वायरलेस जो है वहाँ गाँव में पहुँची हुई है। खुद पुलिस अधिकारी, बड़े पुलिस अधिकारी जो है उसके ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। तो अभी गाँव वालों की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है, लेकिन शाम तक ये युवक किस संस्था से जुड़ा था या फिर उसके साथ कोई और भी लोग हैं, इसकी छानबीन की जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।